Good morning, students. Today we will discuss about the fourth chapter, chemicals and chemical changes. So, in this chapter, we will learn about the chemical substances, chemical symbols, chemical formula, chemical equations, chemical changes, physical changes. Students, as we see many things around us, these things are made up of different type of materials. स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, सब जो दिखाई देती हैं, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की बनी होती हैं, कई तरह के मटेरियल्स से बनी होती हैं. तो ऑल द मटेरियल्स यू जस्ट नेम आर केमिकल सब्सटेंसेस. जितने भी मटेरियल हैं उनको हम केमिकल सब्सटेंसेस कह सकते हैं. दैट आर आइदर यूज्ड इन और ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये जो है आइदर यूज्ड इन और ऑब्टेन बाय डिफरेंट प्रोसेस, कई विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस से तैयार होते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज केमिकल सब्सटेंसेस, हाउ दे फॉर्म एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ. इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में, कि कैसे वो बनते हैं और वो दे फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं. केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं या मॉलिक्यूल के बने होते हैं. व्हाट इज एटम? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस का सबसे छोटा, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सबसे छोटा से छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एटम्स. एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है. एटम्स में आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम्स जो है वो स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. उसको किसी के साथ भी रहना पड़ सकता है और अकेले भी रह सकता है. मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. स्वतंत्र रूप में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता. मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर. अभी आपने पढ़ा कि व्हाट इज द एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एटम. एंड व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर. मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब दो या इससे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं. दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर. मीन्स when two or more atoms join together, they form a molecule. Clear? Molecules can exist independently. Molecules जो हैं वो independently रह सकते हैं. Chemical substances can be divided in two major groups: pure substances and mixtures. Pure substances can be elements or compound. जो chemical substances हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं, या तो प्योर होते हैं या फिर वो मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं. प्योर में और कोई दूसरा सब्सटेंस उसके साथ में नहीं होता. मिक्सचर में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर. एंड प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड होंगे. एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे. देन व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ये केवल एक तरह के एटम्स पाए जाते हैं. एलिमेंट्स में क्या होता है कि वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसमें कोई दूसरी तरह का एटम्स मिक्स नहीं होता है, केवल एक ही तरह के होंगे. ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक तरह के एटम्स पाए जाते हैं. एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और उनको हम किसी भी रूप में सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल मीन्स. किसी केमिकल मीन्स के द्वारा भी, किसी भी केमिकली मीन्स के द्वारा, साधन के द्वारा भी हम उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एग्जाम्पल के रूप में आते हैं आपके. जैसे एलिमेंट्स हैं, आपका सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये जो है एल्युमिनियम हुआ. ये केवल एक ही तरह, जब कोई भी प्रोसेस इसमें लगाते हैं तो ये इनमें केवल हमको गोल्ड से, जैसे गोल्ड ही मिलेगा. उसको हम चाहे मेल्ट कर दें, केमिकली चेंजेस कर दें, बट वी विल गेट ओनली गोल्ड. लाइक दैट सिल्वर को भी हम मेल्ट करके केवल गोल्ड ही पाएंगे. उनके केमिकली चेंजेस करेंगे बट वी विल गेट ओनली गोल्ड. And hydrogen and oxygen both are the gases
and we will get only the hydrogen and oxygen. These are the example of the some elements. Each element has its own distinct set of the properties. Thus, the atoms of an element will have all the properties of that particular elements. The atoms of an element, जितने भी आपके किसी भी एलिमेंट के एटम्स विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज, सभी के प्रॉपर्टीज जो होंगी, उनके जो गुण होंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स में होंगे. नाउ कंपाउंड. A compound is a substance that is formed when two or more elements combine chemically. Compound क्या होता है? A compound is a substance that is formed when two or more elements combine chemically. कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन कर जाते हैं एलिमेंट्स, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली. एक कंपाउंड में इज ए सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दैट इज फॉर्म, वो तब बनता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं, दे फॉर्म द कंपाउंड. मीन्स कंपाउंड में टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड कर जाते हैं, दे फॉर्म द कंपाउंड. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. कंपाउंड में जो है सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज मॉलिक्यूल. उसका कंपाउंड का सबसे छोटा छोटा पार्ट जो है वो मॉलिक्यूल कहलाता है. विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, और उस कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज वो शो करता है. हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जबकि कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टी इंटायरली ऑन उसकी इंटरनल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इंटायरली डिफरेंट, उससे अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल में आप आ जाइए, एग्जाम्पल में जैसे आपको वाटर है. वाटर क्या है? इसमें दो कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. When hydrogen combines with oxygen, both hydrogen and oxygen are gases. Both are gases, and they show the gaseous properties in different ways. But when they mix, when they chemically combine, they form the water. वो water बना देती हैं. That is a liquid is formed. वो जबकि वो liquid होता है, उसकी properties यहाँ पर change हो जाती है. Next, mixture. What is a mixture? Mixtures consist of two or more substances simply mixed together but not chemically combined. मिक्सचर में जो होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स हो जाते हैं, बट नॉट केमिकली कंबाइंड नहीं हो सकते. केमिकल चेंजेस में होता है, फिर वी विल नॉट गेट बैक दैट एलिमेंट्स, एंड इन द मिक्सचर वी विल गेट बैक दोज एलिमेंट्स. मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस सिंपली. मिक्सचर में हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपली मिक्स हो जाते हैं, बट नॉट केमिकली कंबाइंड, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑर्गन एंड पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, स्मोक एंड मेनी अदर्स. मिक्सचर में देखिए जैसे एयर है आपका, एयर इज ए गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इज मिक्सड टुगेदर एंड दे फॉर्म द एयर. उसमें आपका ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर वेपर भी होगा, डस्ट पार्टिकल भी होंगे, स्मोक भी होंगे, तो दे फॉर्म द एयर. A mixture retains the properties of its components. Example, a mixture of iron filling and sulfur both retain their own characteristic properties. कहता है जैसे a mixture of retain properties of its compound. ए मिक्सचर में जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके अपने अपने अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिटेन कर रहते हैं अपने साथ, उनको वो ख़त्म नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो सेम बनी रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल में आ जाए, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर. आयरन फाइलिंग्स का और सल्फर का जो मिक्सचर तैयार होता है, बोथ रिटेन देयर ओन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. उनमें वो अपनी दोनों जो है अपने करेक्टर्स जो हैं, अपने करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिटेन कर रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज स्टिल अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट एंड सल्फर रिमेन्स एज ए पाउडर. अगर हम उनको अलग करना चाहें तो वी विल यूज द मैग्नेट एंड द आयरन फाइलिंग स्टिक्ड ऑन द मैग्नेट एंड रिमेन द सल्फर पाउडर, और सल्फर पाउडर आपका नीचे बच जाएगा, दोनों फिर अलग हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, केमिकल सिंबल्स. एज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, writing their full names would be time consuming.
अब केमिकल सिंबल्स, बहुत सारे आपके जितने भी आपके केमिकल एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनके नाम लिखना, सबका नाम लिखना, तो एज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, राइटिंग देयर फुल नेम वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसका फुल नेम लिखने के लिए. सो टू अवॉइड दिस एन एब्रीवेटेड फॉर्म हैज़ बीन असाइन्ड टू ईच एलिमेंट्स. द एब्रीवेशंस यूज टू प्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स. इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उनको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं. हैज़ बीन असाइन्ड टू ईच एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं आपके, उनको हम एक छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. फुल नेम न लिख करके हमको शॉर्ट नेम लिख सकते हैं. द एब्रीवेशंस यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल. द एब्रीवेशंस यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स, और उसका ये शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड केमिकल सिंबल्स. उसी को हम केमिकल सिंबल्स कहते हैं. जैसे एलिमेंट है सपोज कार्बन, कार्बन का अगर हम फुल नेम लिखेंगे तो वी हैव टू राइट द फुल नेम CORBON, बट वी कैन सी राइट ओनली C, दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बन. बट इन अर्लियर डेज सर जॉन Dalton, an English scientist, created his own set of the pictorial symbols for elements known in his time. एक पहले ज़माने में सर जॉन डॉल्टन नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिंबल को सिंबलाइज किया सारे एलिमेंट्स को, तो उन्होंने पिक्टोरल फॉर्म में सिंबलाइज किया. उन्होंने हर एक एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल बना दिया, एक पिक्चर बना करके उनको लर्न कर. बट दिस वाज नॉट अ properly correct system. So the modern system of the representation was given by John Jacob Berzelius. मॉडर्न सिस्टम में क्या है, उस समय तक पिक्टोरल सिस्टम बनाया उन्होंने, हर एक एलिमेंट के लिए एक पिक्चर फिक्स कर दी और उस पिक्चर को लर्न करना पड़ता था. बट मॉडर्न सिस्टम में है दिस वाज गिवन बाय जॉन जैकब बेंजलियस, जो है ये स्वीडिश केमिस्ट थे. इन्होंने जो है उसको चेंज किया. Instead of pictures, he made use of the letters of the English alphabet to represent various elements. इन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट्स के नाम का अल्फ़ाबेट्स ले लिया, उनका फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर उन्होंने लेटर्स के साथ यूज किया. जैसे आपने जो हाइड्रोजन के लिए H ले लिया गया, कार्बन के लिए C ले लिया गया, सोडियम के लिए Na ले लिया गया. इस सिस्टम से उन्होंने हर एलिमेंट्स को सिम्बोलाइज किया. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, ये क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्यों उससे डिफरेंट था पिक्टोरल फॉर्म से. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम्स आर, नंबर 1, द फर्स्ट इंग्लिश लेटर अपीयरिंग इन द नेम ऑफ द एलिमेंट इज यूज्ड एज इट्स सिंबल्स. द फर्स्ट लेटर, इस हर एलिमेंट्स का उसका जो नेम था उसका फर्स्ट लेटर ले लिया गया. जैसे कार्बन का C ले लिया गया, हाइड्रोजन का H लिया गया, ऑक्सीजन का O ले लिया गया. ठीक. For examples, the symbol for hydrogen is H, for carbon C, oxygen O, nitrogen N, etc. Symbols of some elements have also been derived from their Latin names. कुछ ऐसे भी आपके एलिमेंट्स थे जिनको लैटिन नेम से उनके ड्राइव किया गया. सपोज when we will give the examples of this type of elements, for their names derived from their Latin names, like sodium. Sodium, its name is another name that is called sodium, means natrium. In Latin words we can say natrium. Natriums we will get the Na for the sodium, symbolize for Na for the sodium. We take natrium Na, we take from natrium Na. And when two or more elements have their names beginning with the same letter, one more letter is added to the symbols. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स और आई, जैसे कि कोई बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते थे, सेम लेटर से. सपोज कार्बन C से स्टार्ट होता है और कैल्शियम भी C से स्टार्ट होता है, कोबाल्ट भी C से स्टार्ट होता है. देन देयर इज प्रॉब्लम
फॉर सेम एलिमेंट्स द सेकेंड लेटर इन देयर नेम इज एडेड। तो इसके लिए क्या किया गया है, उसके बाद का जो सेकेंड लेटर होता है, सपोज कैल्शियम के लिए CaL, तो CA ले लिया गया कैल्शियम के लिए, और C हो गया ओनली कार्बन के लिए। कोबाल्ट में CO ले लिया गया। तो इस तरह से जो सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए सेकेंड लेटर का भी यूज कर लिया गया। सपोज हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ स्टार्टेड विद द H, तो हीलियम, फॉर हीलियम वी टेक He, and for hydrogen we take H. In some cases another distinct letter is used. For example, chlorine started with CHLORINE, but we have not taken CH, we have taken the Cl. Magnesium, Mag, तो Mg short form Mg symbolized with Mg, and manganese symbolized with Mn, zinc symbolized with Zn. These are the some other cases. Now symbols of some common elements. अब some common elements के symbols दिए गए हैं। Suppose एल्युमिनियम Al, बेरियम Ba, बोरान B, नियॉन Ne, यूरेनियम U, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, गोल्ड, arum Latin words, Au is taken from arum, Au, mercury, हाइड्रागायरम Hg, मरकरी का लैटिन वर्ड्स है हाइड्रागायरम, दैट इज Hg। लेड का लैटिन वर्ड्स है प्लम्बम मीन्स Pb, तो फॉर द लेड वी हैव टेक फ्रॉम प्लम्बम Pb। आयरन फेरम लैटिन वर्ड्स, फेरम से Fe, क्लोरीन Cl, नाइट्रोजन N, पोटेशियम K। Like this, many others elements which are symbolized with the letters of the first letter and with second letter and with their Latin words.